हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर और आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एनी नंबर विच इज not in the form of p by q, where p and q are integers, and q is not equals to 0, यानी कि इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहेगा, जहां p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका सेकेंड डिफिनेशन है नंबर विच इज नॉट रेशनल इज इरेशनल। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे रूट 3 पाई etc। ठीक है। अब √2/0 क्या इरेशनल नंबर है? तो हम लोग देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √2/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे थे कि a/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो √2/0 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। यदि ये √2/1 है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। उसी तरह यदि √2/3 है तब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी 1। irrational number satisfies commutative, associative and distributive properties। ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो होंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, वैलिड करेंगे। यानी कि इरेशनल नंबर satisfies commutative, associative and distributive properties of addition and subtraction। Property 2। Sum of two irrational number need not be irrational। यानी कि दो इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। वो इरेशनल नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 3 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2। अब क्या होगा, इससे हम लोग देखेंगे √2 से √2 क्या हुआ, कट गया। तो 3 प्लस 2 क्या बना, 5। तो
प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर विल नॉट बी इरेशनल, विल नॉट बी इरेशनल। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 देखने जा रहे हैं। Difference of two irrational number need not be irrational, यानी कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल 5 प्लस रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 प्लस रूट टू माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -√2। अब प्लस माइनस यानी कि प्लस √2 और माइनस √2 आपस में क्या करेंगे? कैंसिल कर लेंगे। क्या करेंगे? कैंसिल कर लेंगे। तो 5 - 3 बचा इज इक्वल टू 2, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, ये जस्टिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर need not be irrational, यानी कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल रूट थ्री इंटू रूट थ्री भी इरेशनल, ये भी √3 इरेशनल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। उसी तरह √3 इंटू √2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू √6, यानी कि एक एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5 यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर विल नॉट बी इरेशनल। क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be irrational। ठीक है, क्वोशिएंट जो होगा दो इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। 2√3 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन √3 से √3 कट गया तो क्या बचा? 2। उसी तरह 2√3 डिवाइडेड बाय √6। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2√3 अपॉन √6 लिखेंगे।
अब चाहें तो रूट 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3 अपॉन रूट 6 को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, रूट 3 से रूट 3 को कट कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 रूट 2 यानी कि क्वोशिएंट जो होगा दो इरेशनल नंबर का, या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो ये थे बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स पे कुछ पॉइंट्स, तो इसको हम लोग नोट करेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉइंट्स या तो फैक्ट्स, पॉइंट्स या तो फैक्ट्स। फैक्ट्स ही देख रहे हैं बेसिकली हम लोग। फैक्ट नंबर 1 क्या कहता है, सम ऑफ अ रेशनल एंड irrational number is irrational। ठीक है, यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कि एग्जांपल, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, अब प्लस रूट 2 ठीक है, तो 2 प्लस रूट 2 का जो सम होगा वो क्या होगा, 2 प्लस रूट 2 होगा, 2 प्लस रूट 2। उसी तरह यदि हम लोग देखें तो 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 ये क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल। ये क्या है, इरेशनल। यदि हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 रूट 2, यानी कि सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इरेशनल नंबर हो गया। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड irrational number is irrational। एग्जाम्पल देखेंगे, 2 क्या है, रेशनल है, और रूट 3 क्या है, इरेशनल है। रूट 3 क्या है, इरेशनल है। यदि 2 से 3 को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3, यानी कि 2 माइनस रूट 3 क्या हुआ दोस्तों, इरेशनल हुआ। क्या हुआ, इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 रेशनल है और रूट 3 क्या है, इरेशनल, तो 2 इंटू रूट 3 इसको क्या लिखेंगे, 2 रूट 3, यानी कि 2 रूट 3 जो है वो क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, क्वोशिएंट of a rational number and irrational number is irrational। अब एक एग्जांपल देखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी कि 2 जो है रेशनल है, रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो यदि लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 2,
√2। अब एक चीज ध्यान रखना है, 2 को यदि हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √2 को यदि चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 को हम लोग √2 इंटू √2 क्यों लिखे। अब देखिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद रखना है। √a इज इक्वल टू a का पावर 1/2, ठीक है। और यदि यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूट के अंदर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, मतलब a का पावर 1/3, ठीक है। अब √2 इंटू √2 कैसे हुआ, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चाहें तो √2 इंटू √2 को 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक आइडेंटिटी होता है, क्या कहता है आइडेंटिटी कहता है a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, यानी कि 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 का पावर 2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आया, 2 आया, क्या आया, 2 आया। यानी कि 2 को हम लोग √2 इंटू √2 क्यों लिख सकते हैं, तो इसका जो ट्रिक है वो ये है, रूट अंडर a का मतलब a का पावर 1/2, रूट अंडर a और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो a का पावर 1/3। √2 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2। एक आइडेंटिटी होता है a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, यानी कि 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दिए तो 2 का पावर 2/2 आया इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 को हम लोग चाहें तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब √2 से √2 क्या हुआ, कट गया, इज इक्वल टू आंसर जो आया √2 आया। यानी कि प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी कि √2 क्या हुआ, क्वोशिएंट, और ये जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 को क्या कर सकते हैं। 3 को चाहें तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों लिखें, 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। हमने आइडेंटिटी क्या बताया, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, मतलब 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 हो गया एलसीएम, 2 1 जा 2 तो ऊपर चला गया 1, 2 1 जा 2 तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 3 का पावर 2/2 आया कि नहीं आया। अब इसको इससे काट देंगे तो क्या होगा, आंसर 3 होगा। क्या होगा, आंसर 3 होगा। उसी तरह 5 को चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। उसी तरह यदि हम लोग चाहें 6 को तो इसको लिख सकते हैं √6 इंटू √6। उसी तरह यदि हम लोग चाहें 7 को लिखना तो 7 इज इक्वल टू √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। उसी तरह यदि हम लोग चाहें a इज इक्वल टू √a इंटू √a लिख सकते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू √b इंटू √b लिख सकते हैं, ठीक है। सो एंड सो, ठीक है। तो हमने क्या आइडेंटिटी बताया, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, a का पावर m प्लस n, ठीक है। अब फ्यू आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी नंबर 1, √a इंटू b को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b। उसी तरह
आइडेंटिटी नंबर टू, रूट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर देखेंगे कुछ एग्जांपल से। 2 प्लस रूट थ्री माइनस 3 प्लस 2 रूट थ्री प्लस 4 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, रूट थ्री 2 रूट थ्री 4 रूट थ्री 2 रूट थ्री 4 रूट थ्री 2 रूट थ्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लिख देंगे, 2 माइनस 3 प्लस रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री प्लस 4 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री। अब करना क्या है दोस्तों, याद रखना है ये जो रूट के अंदर है इसको ऐड नहीं करते हैं, ये तो होगा सेम टू सेम। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके आगे है 2, इसके आगे है 4। और बेसिकली इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं कांस्टेंट को रूट के आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ रहता है उसको ऐड कर देते हैं और रूट के अंदर जो है वो सेम टू सेम रहेगा। यानी कि 2 माइनस 3 क्या हो गया -1 प्लस, अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, रूट थ्री इन सभी के बदले रूट 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर सबके सब क्या है, सेम है। अब हम लोग करेंगे क्या, कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 ये क्या हो गया, 4 2 6 1 7। तो इन तीनों को जोड़े तो क्या बन गया 7 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, -1 प्लस ध्यान रखना है रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। अब दोनों सेम है तो इसके बदले हम लोग सेम रूट 3 लिख देंगे। घटाते या जोड़ते किसको है, रूट के आगे जो कांस्टेंट है उनको। तो रूट के आगे यहाँ कांस्टेंट है 7 और यहाँ है 2, तो 7 में 2 गया 5। अब इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखें कैसे सम करते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पर आधारित सिंप्लीफिकेशन हमने आज देखा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग फ्यू एग्जांपल्स देखते हैं इस पे, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 1, एड 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 5 रूट 3। इसको क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 अब ऐड करना है तो बीच में हो जाएगा प्लस का साइन, रूट 2 माइनस 5 रूट 3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे रूट टू क्या है, सेम है। इनके आगे कांस्टेंट 3 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है कांस्टेंट, तो रूट 2 के बदले रूट 2 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 रूट 2।
2। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 7√3 माइनस 5√3 को सॉल्व कर रहे हैं, 5√3 को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 4√2 को 4√2 ही छोड़ देंगे, बीच में हो जाएगा प्लस। अब देखिए √3 सेम है, √3 सेम है, तो इसके बदले हम लोग √3 ही रख देंगे। अब √3 के आगे है कांस्टेंट 7 और √3 के आगे है कांस्टेंट 5। अब कांस्टेंट ही घटाएंगे कब, यदि रूट के अंदर दोनों सेम ही चीज डाला हुआ है। तो 7 में 5 गया तो क्या हो जाएगा 2√3, यानी कि इन दोनों का एडिशन का जो आंसर होगा 4√2 प्लस 2√3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लाई 5√11 एंड 3√22। अब हम लोग क्या करना है, ये दिया हुआ है दो इरेशनल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 इंटू √11 लिखेंगे इंटू 3√22। अब हम लोग क्या करेंगे, 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 2 से 11 बार में चला गया, इज इक्वल्स टू 5√11 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 इंटू √2 इंटू 11 लिख सकते हैं कि नहीं, √22 को, विच इम्प्लाइज दैट 5√11 इंटू 3√2 इंटू √11। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए √11 इंटू √11, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 11, क्या लिखेंगे 11। 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू √2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 3 जा 33, यानी कि 5 इंटू 33 इंटू √2। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 160, 165 √2। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि √11 इंटू √11, 11 कैसे हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका रफ में करते हैं सॉल्व। √11 इंटू √11, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 11 का पावर 1/2 इंटू 11 का पावर 1/2, यानी कि 11 का पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 11 का पावर 2/2। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आया दोस्तों, 11 का पावर 1 बचा, इज इक्वल्स टू 11 सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, 11 क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर हुआ √11 इंटू √11 का, ठीक है। तो हम लोग एडिशन देखे और मल्टीप्लीकेशन देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यू सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसे।